श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव राधे राधे। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानने वाले कि गणाधीप संकष्टी चतुर्थी कब है, साथ ही शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय क्या रहने वाला है। आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि सभी की सभी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। साल भर में 12 संकष्टी चतुर्थी होती है। अभी माघशीष का महीना चल रहा है जिसे अगहन मास भी कहा जाता है। माघशीष महीने में गणाधीप संकष्टी चतुर्थी व्रत रखने का विधान होता है। स्कंद पुराण के अनुसार इस तिथि पर भगवान गणेश जी की विशेष पूजा के साथ साथ व्रत रखने से परेशानियां दूर हो जाती है और छात्रों को कैरियर में लाभ मिलता है। संकष्टी चतुर्थी अपने नाम स्वरूप साधक के समस्त संकटों का नाश करने वाली मानी गई है। दोस्तों माघशीष माह में आने वाली गणाधीप संकष्टी चतुर्थी 30 नवंबर 2023 गुरुवार को है। इस दिन सूर्योदय से व्रत की शुरुआत होती है। शाम को गणाधीप की पूजा और रात के समय चंद्रदेव की पूजा की जाती है और उनको अर्घ्य अर्पित करके व्रत का पारण किया जाता है। पंचांग के अनुसार माघशीष माह के कृष्ण पक्ष की गणाधीप संकष्टी चतुर्थी 30 नवंबर 2023 को दोपहर के 2:24 पर शुरू होगी और 1 दिसंबर 2023 को दोपहर के 3:31 पर इसका समापन हो जाएगा। गणपति पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह के 6:55 से सुबह के 8:13 तक रहने वाला है। शाम का शुभ मुहूर्त शाम के 4:05 से रात के 7:05 तक इसका शुभ मुहूर्त रहने वाला है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही सफल होता है। माघशीष की गणाधीप संकष्टी चतुर्थी के दिन रात को 7:54 पर चंद्रोदय होगा। चंद्रमा की पूजा से मानसिक शांति मिलती है, साथ ही चंद्र दोष भी दूर हो जाता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत शादीशुदा महिलाएं पति की लंबी उम्र सौभाग्य की कामना से करती है। वही इस व्रत के प्रताप से आर्थिक संकट दूर हो जाता है, साथ ही संतान प्राप्ति के लिए भी इस व्रत का बड़ा महत्व होता है। कुमारी कन्याएं अच्छा पति पाने के लिए दिन भर व्रत रख करके शाम को भगवान गणेश जी की पूजा करती है। यह व्रत सभी संकटों से मुक्ति दिलाने वाला होता है, इसलिए इस व्रत को अवश्य से अवश्य ही करना चाहिए। ऐसी तिथि जो हमारे सब संकटों को हर ले जीवन में खुशहाली देती है उसे संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी विघ्नहर्ता गौरी पुत्र की पूजा की जाती है। उनके लिए व्रत उपवास भी किया जाता है। हर माह के दोनों पक्षों की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। हर माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। भगवान गणेश जी का सर्वप्रथम हर शुभ कार्य या पूजा से पहले पूजन किया जाता है, इसलिए भगवान गणेश जी के पूजन का प्रथम होता है, इसलिए भगवान गणेश जी की पूजा अवश्य करना चाहिए। दोस्तों अब बात करने जा रहे हैं कि संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत की पूजा विधि। संकष्टी चतुर्थी के दिन सूर्य से पहले उठकर के स्नान कर ले, सूर्य को अर्घ्य दे, एक चौकी या मंदिर में ही लाल वस्त्र बिछाए या कलश स्थापित करे, भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापना करे, उन्हें जल अर्पित करे या जल के छींटे दे, उन्हें हल्दी कुमकुम का तिलक लगाए, पीले वस्त्र अर्पित करे, पीले फूलों की माला अर्पित करे और उन्हें दुर्वा भी अर्पित करे। दोस्तों इस दिन आपको 5 दुर्वा अर्पित अवश्य करना चाहिए, जिससे कि आपकी सभी तरह की मनोकामनाएं बहुत ही शीघ्र से शीघ्र पूरी जाएगी। मोदक व अन्य मिठाइयों का भोग अवश्य लगाए, हरे फल का भोग लगाए, गणेश वंदना से शुरुआत करें, अपनी पूजा प्रारंभ करें और आरती के साथ संपन्न करें। शाम के समय फिर से भगवान गणेश जी की पूजा करें, चंद्रमा को अर्घ्य दे, भगवान गणेश जी को भोजन मिठाई का भोग लगाए, व्रत का पारण अवश्य करें। बिना व्रत का पारण किए कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। संकष्टी चतुर्थी मनाने के पीछे कई मान्यताएं हैं, जिनमें से एक यह भी प्रचलित है कि एक दिन माता पार्वती और भगवान शिव जी नदी किनारे बैठे हुए थे और अचानक ही माता पार्वती का मन चौपड़ खेलने का हुआ, लेकिन उस समय वहां पार्वती और शिव के अलावा कोई भी तीसरा नहीं था। ऐसे में कोई तीसरा व्यक्ति चाहिए था जो हार जीत का फैसला कर सके। इस वजह से दोनों ने एक मूर्ति बना करके उसमें जान फूंक दी। उसे शिव व पार्वती जी के बीच हार जीत का फैसला करने को कहा। चौपड़ के खेल में माता पार्वती विजय हुई। यह खेल लगातार चलता रहा, जिसमें 3 से 4 बार माता पार्वती जीती, लेकिन एक बार बालक ने गलती से पार्वती को हरा और भगवान शिव जी को विजयी घोषित कर दिया। इस पर माता पार्वती क्रोधित हो गई और उस बालक को लंगड़ा बना दिया। बच्चे ने अपनी गलती की माफी मांगी, माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन माता पार्वती उस समय गुस्से में थी और बालक की एक भी नहीं सुनी और माता पार्वती ने कहा कि श्राप अब वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन एक उपाय है जो तुम्हें इससे मुक्ति दिला सकता है, और कहा कि इस जगह पर संकष्टी के दिन कुछ कन्याएं पूजा करने आती है, तुम उनसे व्रत की विधि पूछना और उस व्रत को करना। बालक ने वैसा ही किया जैसा कि माता पार्वती ने बताया था। बालक की पूजा से भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं और बालक की मनोकामना पूरी कर देते हैं। इस कथा से यह मालूम होता है कि भगवान गणेश जी की पूजा यदि पूरी श्रद्धा से की जाए तो सभी मनोकामनाएं बहुत ही शीघ्र से शीघ्र पूरी हो जाती है। दोस्तों आप सुनने वाले हैं
संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। एक समय की बात है कि भगवान विष्णु जी का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु जी के बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। सभी ने विचार किया कि भगवान विष्णु जी से इसका कारण पूछा जाए। भगवान विष्णु जी से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भगवान भोलेनाथ को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हो तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना को अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठ करके धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो भगवान विष्णु जी ने अपनी सहमति जता दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे। उन्हें समझा बुझा करके घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे, भगवान विष्णु ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दे तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी। सेना ने जमीन पोली कर दी। वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर के आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन करके तभी रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए। उन्हें सुधारेगा कौन? पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर के गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। वह खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा, न ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोल करके जाए तो आपके सब काम बन जाएंगे, कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी। भगवान विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु जी को जैसो कार्य सारियों ऐसा कार्य सबको सिद्ध कर जो। बोला गजानन भगवान की। दोस्तों, आपको जानकारी पसंद है तो वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव राधे राधे अवश्य लिख दीजिए।